Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस गूगल एनालिटिक्स 4 के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सेगमेंट ओवरलैप। गाइस हम लोग समझने वाले हैं कि सेगमेंट ओवरलैप की जो रिपोर्ट होती है वो हमें गूगल एनालिटिक्स में कहां पर दिखती है और सेगमेंट ओवरलैपिंग को यूज करके किस टाइप की एनालिसिस या किस टाइप की इंफॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं। गाइस अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट्स को एक्सप्लोर किया है, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स को, छोटी रिपोर्ट्स को बनाना भी सीखा है। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं सेगमेंट ओवरलैपिंग रिपोर्ट के बारे में। गाइस सेगमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है कि एक्चुअली सेगमेंट का मतलब क्या होता है। मैं एक लाइन में फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि गाइस मान के चलते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं। अगर उन यूजर्स में से किसी एक जो है पर्टिकुलर सेट को हम निकालना चाहें किसी बेसिस के ऊपर, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारी वेबसाइट के ऊपर 100 यूजर्स आ रहे हैं, अब हम ये चाहते हैं कि इनमें से जो मोबाइल यूजर्स हैं उन यूजर्स को हम अलग कर लें। दैट इज बेसिकली सेगमेंटेशन। हम बोल रहे हैं कि इन यूजर्स में से जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के यूजर्स हैं उनको हम अलग से स्टडी कर ले, तो एक होल डेटा में से हम कुछ सेगमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली सेगमेंटेशन। यही सेगमेंटेशन होता है और ये हमारा यूनिवर्सल एनालिटिक्स में भी था और गूगल एनालिटिक्स 4 में भी है। डेडिकेटेड सेगमेंट के ऊपर वीडियो पहले भी बना चुका हूं, तो उसको आप इस प्लेलिस्ट में देख लेंगे तो आपको सेगमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब गाइस बात करते हैं हम लोग कि सेगमेंट ओवरलैप की रिपोर्ट हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं और हमें कहां पर दिखती है। तो गाइस यहां पर मैं सीधे आ चुका हूं अपने गूगल एनालिटिक्स 4 के डेमो अकाउंट के अंदर और रिपोर्ट्स के लिए हमें यहां पर एक्सप्लोर वाले सेक्शन में जाना होता है। जैसे हम लोग एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आएंगे, आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। फ्री फॉर्म रिपोर्ट हम लोग बना सकते हैं, फनल एक्सप्लोरेशन, पाथ एक्सप्लोरेशन, और मैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की बात कर रहा हूं जो कि हमें दिख रहा है सेगमेंट ओवरलैप। राइट, तो सेगमेंट ओवरलैप के लिए हमारे पास पहले सेगमेंट्स क्रिएट होने चाहिए। तो गाइज यहां पर जो डेमो अकाउंट है उसमें एक ऑलरेडी रिपोर्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहां पर पेड मोबाइल एंड डायरेक्ट सेगमेंट ओवरलैप बना हुआ है। यहां पर एक रिपोर्ट बनी हुई है। मैं इस रिपोर्ट को ओपन करता हूं ताकि आप चीजों को और अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो गाइज यहां पर जो है सेगमेंट्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं यहां पर हम मैक्सिमम 10 सेगमेंट्स बना सकते हैं। राइट, बट ये डेमो अकाउंट है तो हमें यहां पर आप देख सकते हो मुझे दूसरे सेगमेंट्स बनाने के ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। फाइन, तो आप यहां पर देख सकते हो सेगमेंट्स कुछ सिलेक्टेड है। मोबाइल ट्रैफिक जो है एक वो सेगमेंट है, मतलब हमारी वेबसाइट के ऊपर जो यूजर्स थ्रू मोबाइल आए हैं, पेड के थ्रू कौन से यूजर्स आए हैं और डायरेक्टली कौन यूजर्स आए हैं, इनके जो सेगमेंट्स हैं वो बने हुए हैं। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हो सेगमेंट ओवरलैपिंग हो रही है। अब देखो हम लोग किस टाइप से इसकी एनालिसिस करते हैं। राइट, और सेगमेंट ओवरलैपिंग करते हुए हमको स्टडी क्या करना है, हमें एक्टिव यूजर्स स्टडी करना है। हम चाहें तो यहां से दूसरी डायमेंशन ले सकते हैं। लेट्स से हम यहां से कन्वर्जन लेना चाहें तो हम इन सेगमेंट्स के बेसिस पे कन्वर्जन्स को स्टडी करना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मोबाइल यूजर्स जो हैं या मोबाइल डिवाइसेस से जो लोग आए हुए हैं उन्होंने कितने कन्वर्जन किए, जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक से आए हुए उन्होंने कितने कन्वर्जन किए। तो कन्वर्जन इज बेसिकली अ मैट्रिक ओवर हियर कि कितने कन्वर्जन हुए। और यहां पर हमारे पास सेगमेंट क्या है, मोबाइल ट्रैफिक है, डायरेक्ट ट्रैफिक है एंड पेड ट्रैफिक है। मैं चाहूं तो यहां पर मैट्रिक बदल सकता हूं। यहां पर जो हमारे पास एग्जांपल में मैट्रिक दी हुई वो एक्टिव यूजर्स। तो हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको कन्वर्जन वाला एग्जांपल बताया, तो इस पर्टिकुलर केस में हम ये स्टडी कर रहे हैं कि मोबाइल ट्रैफिक से एक्टिव यूजर्स कितने हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में। और ये यहां पर देखो टाइम पीरियड कैसे जस्टिफाई होता है, यहां पर जो आपको विंडो दी हुई है डेट की उससे जस्टिफाई होता है ये आपका क्या टाइम पीरियड सेट है। राइट, अब इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको रिपोर्ट समझ में आ गई तो आप समझ जाओगे कि ये डिवाइस ओवरलैप कैसे काम करता है। राइट, तो यहां पर आप देख सकते हैं तीनों ही जो हमने सेगमेंट्स सेलेक्ट किए हुए हैं उनकी अगर कोई ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैप कर रहे हैं, तो हमें यहां पर दिख रहा है। फाइन, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो मोबाइल ट्रैफिक ओनली कहने का मतलब जो लोग केवल मोबाइल से आए हुए हैं, केवल मोबाइल से, ठीक है, उनका अगर आप देखो तो यहां पर ट्रैफिक कितना है, 26,936। ठीक है, जो लोग मोबाइल ट्रैफिक से आए और बाकी मोबाइल ट्रैफिक से भी हैं, साथ ही साथ पेड ट्रैफिक में भी वो हो सकते हैं और जो लोग डायरेक्ट ट्रैफिक में भी हो सकते हैं। तो मोबाइल ट्रैफिक ओनली से तो ज्यादा ही होगा ना मोबाइल ट्रैफिक वाला। तो यहां पर देखो ये 26,000 है और ये लगभग 40,000 के आसपास, मतलब 27,000 के आसपास है और ये लगभग 40,000 के आसपास है। तो इसमें देखो जो सर्किल बन के आ रहा है, जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूं, आप देखो मोबाइल ट्रैफिक के ऊपर एक पूरा सर्किल बन के आ रहा है, अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे। राइट, तो ये देखो पूरा एक सर्किल बन रहा है। तो जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूं मोबाइल ट्रैफिक के ऊपर, तो सर्किल देखो पेड ट्रैफिक को भी इंक्लूड कर ले रहा है। थोड़ा सा जितना भी हिस्सा पेड ट्रैफिक वाले लोग जो भी आ रहे हैं मोबाइल के थ्रू, राइट, उसको इंक्लूड कर रहा है और जो ट्रैफिक डायरेक्ट आ रहा है मोबाइल के थ्रू उसको इंक्लूड कर ले रहा है। फाइन, लेकिन जब हम केवल मोबाइल ओनली ट्रैफिक की बात करते हैं तो फिर देखो ये पेड ट्रैफिक भी बाहर निकल गया और डायरेक्ट ट्रैफिक भी बाहर निकल गया। तो इसमें ओवरलैपिंग में इस बार हम केवल मोबाइल ट्रैफिक को स्टडी कर रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल ट्रैफिक एंड मोबाइल ट्रैफिक ओनली। इसी तरीके से डायरेक्ट ट्रैफिक कितना आया अगर हम लोग देखें तो जैसे मैं डायरेक्ट ट्रैफिक के ऊपर होवर करता हूं, आप देख सकते हो कि डायरेक्ट ट्रैफिक में कौन कौन इंक्लूड हो रहा है। वो जो है
रिंग एक बन जा रही है, हमारे पास ग्रीन रिंग बन जा रही है। पेड ट्रैफिक का बहुत ही छोटा सा पोर्शन जो है वो डायरेक्ट ट्रैफिक के थ्रू आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल के बराबर ही आएगा, क्योंकि पेड ट्रैफिक डायरेक्ट ट्रैफिक में नहीं काउंट हो सकता ना। डायरेक्ट तो जनरली ऑर्गेनिक सोर्स होता है, तो डायरेक्ट ट्रैफिक का बहुत ही हल्का सा जो है सेक्शन उसमें इंक्लूड हो रहा है। लेकिन डायरेक्ट ट्रैफिक ओनली को हम देखें तो उसमें मोबाइल ट्रैफिक भी एक्सक्लूड हो जा रहा है। यहां पर आपको अभी चीज क्लियर हो रही होगी, है ना। इसी तरीके से पेड ट्रैफिक यहां पर तो देखो, पेड ट्रैफिक मोबाइल ट्रैफिक के साथ तो ओवरलैप कर सकता है, लेकिन पेड ट्रैफिक डायरेक्ट ट्रैफिक के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। अगर हम पेड ट्रैफिक की बात करें, एक बंदा से आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, वो पेड ट्रैफिक से भी आ रहा है, वो डायरेक्ट ट्रैफिक से भी आ रहा है, ऐसा चांसेस बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। फाइन। उसके बाद यहां पर हम दो चीजों को स्टडी कर रहे हैं कि वो जो मोबाइल ट्रैफिक है, ठीक है, साथ ही साथ वो डायरेक्ट ट्रैफिक होना चाहिए, मोबाइल ट्रैफिक प्लस डायरेक्ट ट्रैफिक, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग है, ठीक है, जो यहां पर आप देख रहे हो, जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है बीच में, जो ओवरलैप करके जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है वो हमें दिख रहा है, इंटरसेक्शन जो है बेसिकली, ठीक है, दैट इज बेसिकली मोबाइल प्लस डायरेक्ट ट्रैफिक। इसके कितने एक्टिव यूजर्स हैं? मोबाइल ट्रैफिक प्लस पे ट्रैफिक, जो पे ट्रैफिक है और मोबाइल से भी आया, उसके कितने जो है एक्टिव यूजर्स हैं? पे ट्रैफिक ओनली है, ठीक है। और जितने भी कॉम्बिनेशंस हमारे बन सकते हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस हमारे यहां पर हैं। फाइन। तो अगर आप चाहो तो यहां से अगर आप खुद अपने लिए सेगमेंट्स बनाकर उनका कंपैरिजन करके इस टाइप से सेगमेंट ओवरलैपिंग को स्टडी करते हो, तो आप चाहो तो आप अपने सेगमेंट्स को यहां पर ऐड कर सकते हो, नए सेगमेंट्स को ऐड कर लोगे। आप कुछ सेगमेंट्स को अगर हटाना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। अगर आप यहां पर वैल्यूज वगैरह को ऐड रिमूव करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो गाइस यहां पर ऑलरेडी मेरे पास एक रिपोर्ट बनी हुई थी, ठीक है, इसलिए मैंने आपको वही वाली रिपोर्ट दिखा दी। अदरवाइज आप चाहो तो सेगमेंट ओवरलैप के ऊपर जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हो, ये भी आपको रिपोर्ट दिख रही है, ठीक है। एंड यहां पर देखो हमारे 3 सेगमेंट्स हैं, मोबाइल ट्रैफिक है, टैबलेट ट्रैफिक है एंड एज भी है। तो मैं एज को हटा देता हूं एक बार। तो अब देखो मेरे सामने केवल 2 सेगमेंट्स हैं, हम मैक्सिमम 3 सेगमेंट्स ही ले सकते हैं, 3 से ज्यादा सेगमेंट्स को आप एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम पैरेलली 3 सेगमेंट को ही मैक्सिमम कंपेयर कर सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया वो 2 सेगमेंट का लिया हुआ है। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो एक्टिव यूजर की तो मैट्रिक हमें यहां पर दिख रही है, ठीक है। हम लोग एक्टिव यूजर्स को तो ऑलरेडी यहां पर स्टडी कर ही रहे हैं। अगर मैं कुछ और भी जो है वो इंक्लूड करना चाहूं, जैसे मैं ट्रांजैक्शन को भी इंक्लूड करना चाहूं, तो मैं ट्रांजैक्शन को भी ड्रैग करके यहां पर ले आऊंगा। और अब आप देखोगे कि यहां पर जो हमारे सेगमेंट्स के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उनके साथ साथ ट्रांजैक्शन भी हमें दिख रहा है, ठीक है, कि मोबाइल ट्रैफिक से कितने ट्रांजैक्शन हुए, इतने एक्टिव यूजर्स आए, उतने ट्रांजैक्शन हुए। मोबाइल ट्रैफिक प्लस टैबलेट ट्रैफिक से जो कॉमन लोग थे, जो मोबाइल ट्रैफिक से भी आए, टैबलेट ट्रैफिक से भी आए, ऐसे 23 लोग थे और इन्होंने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग अगर आपको कुछ स्टडी करनी है, ओवरलैपिंग सेगमेंट्स की स्टडी करनी है, दैट यू कैन डू थ्रू हियर, जिसका भी आपको ऑप्शन मिलता है। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।